हेलो एवरीवन, होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। और कल पेपर था यूपी पीसीएस का और मैं घर आया हूँ देने के लिए क्योंकि सेंटर मेरा यहीं पे था। और सॉरी क्योंकि तुम लोग को मैं विश नहीं कर पाया क्योंकि यार पेपर में बिजी था और 2-3 दिन पहले आ गया था तो मैं विश ही नहीं कर पाया। तो होप जिसने भी अपीयर हुआ हो पेपर में उसका अच्छा गया हो, क्योंकि इतना कुछ खास टफ़ तो नहीं था। लेकिन क्या होता है कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना और जो हम पढ़ते हैं यूपी पीसीएस का, वो बहुत से डाइवर्स होते हैं। क्योंकि यूपी पीसीएस में पूरा का पूरा क्वेश्चन फैक्चुअल होता है, 2-3-4 क्वेश्चन आपको एनालिसिस बेसिस पे मिल जाएंगे, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन सारे फैक्चुअल होते हैं। बट यूपीएससी का पता है तुम्हें कि हर एक क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाना होता है, सोचना पड़ता है, उसको एनालिसिस करनी पड़ती है, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम लोग को विश नहीं किया। फिर उसके बाद भी मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ इसमें कि दोनों पेपर जो थे, फर्स्ट पेपर भी ठीक गया था और सेकंड पेपर भी, अभी दोनों का एनालिसिस करता हूँ और फिर बताता हूँ कि मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं। तो जिसने भी अपीयर हुआ हो पीसीएस के लिए, उनको होप उनका अच्छा गया हो और अच्छे स्कोर करके यार क्वालिफाई करके वो आगे मेंस दें। और जो यूपीएससी के लिए आगे प्रिपेयर कर रहे हैं और जो आगे देने वाले हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। तो चलो दिखाता हूँ कि मेरे कितने स्कोर आ रहा है और फर्स्ट और सेकंड में। और शायद मैं फर्स्ट का एनालिसिस में शायद नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं उसका वेट कर रहा हूँ जो ऑफिशियल आंसर है वो आ जाए तब मैं उसका एनालिसिस करूँगा। सेकंड तो ऐसा है कि आपको रीजनिंग मैथ्स का पता चल जाता है कि हाँ ये सही है कि गलत है। और जो क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी वाले भी, मतलब मैं उतना पढ़ा तो नहीं था। और इंटरपर्सनल जो स्किल आता है उसमें कम्युनिकेशन वाले पार्ट वो भी मैंने पढ़ा था, बट ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैंने अटैम्प्ट किया, ट्राई किया और दिखाता हूँ कि मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं। तो ये है यूपी पीसीएस GS2 सेकेंड पेपर, जिसमें CSET है, सब मैथ्स रीजनिंग हिंदी सब आता है। और मैंने बहुत ही कॉन्साइज वे में इसको अटैम्प्ट किया था, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया था और सोचा था जो सही होंगे बस उसी को अटैम्प्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है गलत होने का। और ये बस क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो आपको एक्चुअली यूपीएससी में 80 क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें क्या होता है टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें डिफरेंस है। और इसमें सेम होता है कि जो सही है उसके लिए 2 नंबर मिलते हैं, जो गलत है उसके लिए 0.66 का 1/3 कट होता है, माइनस मार्किंग। तो देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया है। और मैं दिखाता हूँ, इसमें मैंने टोटल अटैम्प्ट किया था 52 करेक्ट मेरे हैं 43 और इनकरेक्ट है 9। तो मैंने बहुत ही अच्छे वे में अटैम्प्ट किया था, ये नहीं कि मैंने बहुत ही रास्कल। देखो एक तो इसमें आता है हिंदी, मैंने हिंदी मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि इसमें कितना आता है, लेकिन हिंदी में बिल्कुल नहीं पढ़ा था। लेकिन फिर भी मैं कुछ इसमें क्वेश्चन कर लिया, कुछ ईजी होते हैं बट आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने देखो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े भी हैं हिंदी के, और पैसेज आते हैं, पैसेज बहुत ईजी रहता है तो आप कर सकते हो। और जो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो उसको हाथ भी मत लगाओ, सिंपल सा फंडा होता है। और फिर उसमें हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश भी आता है। तो इंग्लिश में एक पैसेज था, एक पैसेज पे 3-4 क्वेश्चन थे और मे भी कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं मेरे, बट मोस्टली सही हैं। और देख सकते हो करेक्ट इनकरेक्ट का मिसस्पेल्ड भी आता है इसमें। और कुछ होते हैं जो मतलब आपको हवा भी नहीं चलता है, बट उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। तो ओवरऑल पीसीएस का एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहा। और CSET तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, यूपीएससी का जो मैं पढ़ता हूँ वही पढ़ के पहले पढ़ा था। इस बार तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि पूरा फोकस मेरा यूपीएससी पे था। तो बस मैं डाल दिया था फॉर्म, तो मैं सोचा जाके दे आता हूँ। तो और भी क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन मुझे थोड़े से ट्रिकी लग रहे थे मैथ्स के। एक्चुअली मैथ्स के हो जाते हैं लेकिन कुछ ट्रिकी थे तो मैंने उनको नहीं छुआ। और यहाँ भी देखो मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे लग रहा था टाइम कंज्यूमिंग है और जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी उसको मैंने छोड़ दिया। और इंटरपर्सनल स्किल आता है इसमें, कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो वाले क्वेश्चन मेरे अच्छे हुए। और क्वेश्चन तो मतलब आपका एक होता है कि एक हिंदी और फिर आपका इंग्लिश हो गया, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, और हाँ बस इतना ही होता है। और इजी क्वेश्चन होते हैं पीसीएस में। अगर आप यूपीएससी का पढ़ते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता। कुछ क्वेश्चन मैंने देखो यार गलत भी कर दिए हैं और गलत नहीं होने चाहिए थे, बट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हैं। और इजी जो मैं उसमें से ढूंढा, जो मुझे इजी लगा वो फटाफट पहले कर लिया। तो सोच सकते हो 100 क्वेश्चन में अगर मैंने 52 अटैम्प्ट किया तो मतलब 48 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, जिसमें से ऑलमोस्ट मेरे 43 सही हैं। तो क्वेश्चन वही अटैम्प्ट किया जो मुझे लगा कि सही है, और फालतू क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। ये मेरा स्कोर था सेकंड में। सेकंड तो आराम से क्वालिफाई कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें।
बट फर्स्ट के लिए मैं ऑफिशियल जो आंसर होता है यूपीपीसीएस का जो उन्होंने जो अपलोड करेंगे उसका वेट कर रहा हूँ कि वो आ जाए तो मैं उससे क्रॉस चेक करूँ और देखूँ। बट इतना टाइम भी नहीं है, कल मैं यहाँ से निकलूँगा क्योंकि जो मेरा सेंटर है वो दिल्ली में ही रहेगा, आसपास ही है। तो कल मैं निकलूँगा यहाँ से क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और मुझे लगता है 1 वीक तो यार बर्बाद हो गया क्योंकि पूरा फोकस वहाँ पे होना चाहिए। और इस बार इन्होंने बीच में रख के पेपर अपना जो यूपीएससी का थोड़ा सा इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। बट ठीक है, जाके करते हैं। और फर्स्ट का मैं जब मैं एनालिसिस करूँगा तो बताऊँगा कि मेरे उसमें कितने स्कोर आ रहे हैं, क्वालिफाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद एक और न्यूज़ है, हम लोग के नए बैच स्टार्ट हुए हैं जिसमें आपको संकल्प 4.0 फॉर 2024 इन इंग्लिश एंड इन हिंदी ये आप ले 9,999 में। और अगर मैं ऑप्शनल की बात करूँ तो इन इंग्लिश PSIR एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री इन जस्ट 8,999 में मिल रहा है। इन हिंदी राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भूगोल 2.0, समाजशास्त्र 2.0, इतिहास 2.0, हिंदी साहित्य 2.0 इन जस्ट RS 8,999। और इनका ऑप्शनल क्लासेस जो हैं 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 10 अप्रैल से। और इनके साथ साथ फाउंडेशन के बैच के साथ साथ आपको प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे संपूर्ण, मंथन, उड़ान 500। तो ये ऑफर बहुत कम टाइम के लिए है, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करो नी 500, हमको स्टैंड 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।